नमस्कार। ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने नौसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हुई। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अशोक शेरवाल, प्रदेश महासचिव कुसुम शेरवाल व अम्बाला जिलाध्यक्ष हरपाल कंबोज अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। हरियाणा में नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन करनाल लोकसभा क्षेत्र से इंडी गठबंधन में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मराठा वीरेंद्र वर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ ही नामांकन दाखिल किया और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने वरिष्ठ माध्यमिक शैक्षिक एवं मुक्त विद्यालय परीक्षा का परिणाम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने आज नौसेना प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने एडमिरल आर हरि कुमार का स्थान लिया। कार्यभार संभालने के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय नौसेना का समुद्र के रास्ते होने वाले संभावित युद्ध की स्थिति के लिए हर समय तैयार रहना आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वो नई प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल से और विकास के लिए आत्मनिर्भरता के साथ नौसेना के वर्तमान प्रयासों को मजबूती प्रदान करेंगे। काबिले गौर है कि एडमिरल त्रिपाठी ने पश्चिमी नौसेना कमान में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर कार्य किया है। हरियाणा में 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। विभिन्न दलों के प्रत्याशी जनता के बीच जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी ने जींद के पांडु पिटारा में लोगों से मुलाकात की और उनसे संवाद किया। प्रचार के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने वादा किया कि वे सांसद बनते ही जींद का समूचा विकास कराएंगे। उन्होंने कहा कि वे सबके साथ रहकर कार्य करेंगे। श्री ब्रह्मचारी ने दावा किया कि देश में कांग्रेस की लहर चल रही है। उधर करनाल में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह ने भारतीय चिकित्सा संघ के सदस्यों के साथ बैठक की और उनसे भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील की। उन्होंने 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का दावा करते हुए कहा कि लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास बढ़ा है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच चल रही है। उधर कैथल में आज पूर्व कैबिनेट मंत्री सावित्री जिंदल ने अपने सुपुत्र कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल के लिए जनसंपर्क किया, तो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने होडल के गांव सेवली में लोगों को संबोधित किया। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अशोक शेरवाल, प्रदेश महासचिव कुसुम शेरवाल और अम्बाला जिलाध्यक्ष हरपाल कंबोज अपने समर्थकों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की उपस्थिति में पंचकूला स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पंचकमल में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। मुख्यमंत्री ने बीजेपी में आने वाले नेताओं व कार्यकर्ताओं का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि देश तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 10 वर्षों में समाज के हर वर्ग के लिए कार्य किया है और महिलाओं को सशक्त व मजबूत बनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का शासन लोगों को प्रताड़ित करने वाला और पंक्तियों में खड़ा करने वाला रहा है। उन्होंने कहा कि यासीन मलिक की तरफ से कांग्रेस को वोट देने के पोस्टर लगते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश को तोड़ने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। हरियाणा में आज नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के दूसरे दिन रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट के उम्मीदवार जयकरण ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद श्री जयकरण ने लोगों और मीडिया को अपने चुनावी मुद्दों के बारे में जानकारी दी। उधर करनाल लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रदेशाध्यक्ष मराठा वीरेंद्र वर्मा ने भी आज कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ ही अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस अवसर पर उनके साथ इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला उपस्थित रहे। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले श्री वर्मा ने अपने समर्थकों के साथ रोड शो भी निकाला। उल्लेखनीय है कि एनसीपी इंडी गठबंधन का हिस्सा है और कांग्रेस पहले ही दिवांशु बुद्धिराजा को अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। इस तरह इंडी गठबंधन के 2 उम्मीदवार करनाल लोकसभा क्षेत्र में आमने सामने हो गए हैं। मीडिया से बातचीत में श्री वर्मा ने कहा कि वे इनेलो के समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं। श्री वर्मा ने कहा कि चुनाव में उनका मुद्दा स्थानीय और बाहरी उम्मीदवार का रहेगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने वरिष्ठ माध्यमिक शैक्षिक एवं मुक्त विद्यालय परीक्षा का परिणाम आज घोषित कर दिया। परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. वीपी यादव ने बताया कि शिक्षा बोर्ड द्वारा वरिष्ठ माध्यमिक शैक्षिक नियमित परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम 85.31% तथा स्वयं पाठी परीक्षार्थियों का परिणाम 65.32% रहा। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ माध्यमिक शैक्षिक नियमित परीक्षा में 2,13,504 परीक्षार्थी बैठे, जिनमें से 1,82,136 उत्तीर्ण हुए तथा 6,169 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे। इस परीक्षा में लड़कियों की पास प्रतिशतता 88.14 रही, जबकि लड़कों की पास प्रतिशतता 82.52 रही। डॉक्टर यादव ने बताया कि इस परीक्षा में राजकीय विद्यालयों की पास प्रतिशतता 83.35 तथा निजी विद्यालयों की पास प्रतिशतता 88.12 रही। उन्होंने बताया कि परीक्षा में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की पास प्रतिशतता 86.17 के साथ शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों से ज़्यादा रही। शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों की पास प्रतिशतता 83.53 रही। बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि पास प्रतिशतता के पायदान पर महेंद्रगढ़ जिला सबसे ऊपर तथा नूंह जिला सबसे नीचे रहा। भिवानी से हमारे संवाददाता ने बताया कि परीक्षा परिणाम इस बार रिकॉर्ड समय में घोषित किया गया। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. वीपी यादव ने भिवानी में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि विद्यार्थियों को गैर जरूरी प्रतिस्पर्धा व मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए इस बार की परीक्षाओं में शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी पर रहने वाले परीक्षार्थियों की सूची उजागर नहीं की गई। उन्होंने बताया कि शिक्षा बोर्ड ने यह फैसला नई शिक्षा नीति के तहत व केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर लिया है। अब की बार विषय अनुसार, जिला अनुसार तथा सर्वोच्च स्थान हासिल करने वाले 10 परीक्षार्थियों के नाम की घोषणा भी नहीं की गई है। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने इस वर्ष 10 अप्रैल को हुए चुनाव में निर्वाचित हुई श्रीमती सोनिया को शेष अवधि के लिए पलवल के हसनपुर की पंचायत समिति के अध्यक्ष घोषित किया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि इस संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्हें हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 161 की उपधारा 4 के अंतर्गत पंचायत समिति के अध्यक्ष बनाया गया है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों व चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए रोड शो और चुनावी रैलियों को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए चुनाव प्रचार पर नजर रखी जा रही है। श्री अग्रवाल ने बताया कि आयोग ने लोगों की सुविधा को देखते हुए रोड शो के दौरान यातायात नियमों के अनुसार ही दोपहिया वाहनों के उपयोग की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा वाहन को छोड़कर 10 से ज़्यादा वाहनों को काफिले में चलने की अनुमति नहीं है। उन्होंने बताया कि यदि कोई केंद्रीय मंत्री, राज्य का मंत्री या कोई अन्य विशेष व्यक्ति काफिले में शामिल है तो वाहनों को कई काफिलों में तोड़ा जाएगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि एक काफिले से दूसरे काफिले में कम से कम 100 मीटर का फासला रखना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल या स्कूटर पर 1 से 1.5 फीट से बड़े झंडे लेकर चलने, रोड शो में पशुओं व स्कूली वर्दी में बच्चों को शामिल करने तथा पटाखे चलाने व हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रचार के दौरान आधी सड़क लोगों की आवाजाही के लिए छोड़ना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की अवहेलना न हो, इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी हर तरह के चुनाव प्रचार की निगरानी करेंगे। अवहेलना होने पर आयोग को रिटर्निंग अधिकारी के माध्यम से सूचित करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने उस फैसले को वापस लिया है जिसमें एक 14 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता की लगभग 30 सप्ताह के गर्भपात की अनुमति दी गई थी। ये फैसला तब आया जब पीड़िता के परिजनों ने उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने नौसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हुई। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अशोक शेरवाल, प्रदेश महासचिव कुसुम शेरवाल व अंबाला जिलाध्यक्ष हरपाल कंबोज अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।